आप भी मिडिल क्लास से हैं या? देखिए मैं यूएस जो है ना पहली दफ़ा 2013 में गया। कोई भी पाकिस्तान छोड़ के जाता है उसको गिल्ट भी नहीं होना चाहिए। जो JFK के कोट्स दे रहे होते हैं, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री इज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। नो, it hurts every day to be a Pakistani. And people say it was everything by the book. Yes, but you wrote the book. अल्लाह ने हक इजाज़त ही नहीं दी। ओहो, प्लस तो जानवर होते हैं। आपके मीडिया चैनल्स लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में, तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में कुछ होगा तो बहुत बड़ी खबर है। अभी जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी तो खैर मैसेकर भी उसी टाइम पर हुआ था। कैन यू इमेजिन कि PTI की प्रोटेस्ट कराची में हो रही होती और हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग होती? तो अगर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर डंडे पड़ते हैं, ये बारबरियत है, ये ज़्यादती है, ये फैशिज़म है, ये गलत है, इसको हम कंडेम करते हैं। बट टू ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन व्हाट्स हैपनिंग फॉर ईयर्स एंड डेकेड्स इन बलूचिस्तान, इन KP, to other communities, or to say we're now the same or this is the worst thing that has ever happened in Pakistan. I think people need to be a lot more conscious of history when they see these things, because it comes off as downright offensive. अगर आपने वो मीम देखी हो जिसमें मेल गिब्सन डायरेक्टर हैं और एक जीसस के कॉस्ट्यूम में एक्टर हैं who's filled with blood, और मेल गिब्सन उनको समझा रहा है, that's what Pakistan is. That imagine those people as बलोच जिनके घर वाले मिसिंग हो जाते हैं। क्यों भाई जी? वो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया था मेरे बच्चों ने। या अगर आप जाते हैं बुख्ती के फ्यूनरल पे तो आप पे स्टेट गोलियां चलाना शुरू हो जाता है। या अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं PTM की तो हेलीकॉप्टर से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। दोज आर दोज पीपल कवर्ड इन ब्लड एंड स्लाइटली इनकन्वीनियंस्ड। ओके, मे बी आई एम belittling what they're going through by saying slightly inconvenience, but sorry about doing that. But if when you compare to what's happening on the other side, this comes off as a slight inconvenience, as terrible as it may seem on its own. तो वो एक कॉन्शियसनेस जब तक नहीं बनेगी, जो हमारी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं वो अपने आप को साथ नहीं देखेंगे। फारूक सत्तार आए हुए थे पॉडकास्ट पे और उन्होंने बोला कि भाई जी पाकिस्तान में ये होना चाहिए। मैंने बोला आपने तो आज तक कभी अपने कॉज को लिंक नहीं किया कि अच्छा बलोच का जो कॉज है, KP का जो कॉज है, तो अगर कराची में मुहाजिरों के साथ ज़्यादती हो रही है उसको लिंक करें हम। एंड ये ये फेयर पॉइंट है, हम भी उधर नहीं गए, वो भी इधर नहीं गए। People say कि LUMS and IBAs and बाकी सारा that's the 1% and you have studied there. So how was that experience? And आप भी मिडिल क्लास से हैं या? देखिए मैं US जो है ना पहली दफ़ा 2013 में गया। मिडिल क्लास कैटेगरी जो है वो अब एक प्रॉब्लम बन गया है। उज़ैर यूनुस कहते हैं कि 50,000 अगर आपका हाउस होल्ड इनकम है तो आप मिडिल क्लास हैं, उससे ऊपर आप फिर अपर क्लास में आ जाते हैं। अब ये कई सुनने वाले, मैं ये ट्वीट भी कर चुका हूँ, और कई सुनने वाले नाराज़ हो जाते हैं कि 50,000 क्या रकम होती है, इससे कुछ भी नहीं होता। Yes, but look at the rest of Pakistan, right? When people say, oh, they're the elite and we're middle class, they don't realize what country they're living in. 22% पाकिस्तान, 22%, 3,500 महीने से कम पे रहता है। तो आप ऑलमोस्ट 1/4 मुल्क को तो 3,500 मंथ पे साइड पे कर देना। 3,500 मंथ? जी, समथिंग लाइक $13 a month। और ये फिगर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड फिगर है गवर्नमेंट की तरफ से? जी, पॉवर्टी इंडेक्स का हुआ था। अभी मैंने हाल ही में जो इकॉनमी पे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वो स्क्रीनशॉट करके PDF डॉक्यूमेंट डालकर सारी डिटेल्स डाली थी। आई कैन शेयर दैट विद यू एज वेल। सो दैट्स द कंट्री यू आर लिविंग इन। तो व्हेन वी से मिडिल क्लास, व्हेन वी से अपर क्लास, आई थिंक वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, राइट। मेहरबान कुरैशी ने मरियम नवाज़ को ट्वीट किया कि जी आपकी तो गोदी में सिल्वर स्पून मिला था, मैं मेहनत कर कर आई हूँ। Has Meherbanu Qureshi worked hard? 100%, right? Like you can't get anywhere in life without working hard. If you're at a university, आपको पढ़ना तो है ना। अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं, आपने वोट तो लेने हैं ना। But she's also being oblivious to her own privileges, which put her in a position to do that. और जिस तरह एक मीम भी है ना कि जहाँ से आपकी स्ट्रगल शुरू होती है वहाँ से तो हमारे सपने शुरू होते हैं। तो
Was Maryam Nawaz born with a silver spoon? 100%, right? Like उनको विरसे में पोजीशंस मिल रही हैं. वो जब आप शाहिद खाकान अब्बासी की जगह उनको SVP वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं पार्टी का, तो वो इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट. But that doesn't mean Meher Banu Qureshi is not privileged. That doesn't mean Zubair Umar is not privileged. That doesn't mean Asad Umar is not privileged. तो ये जब आप एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, अगर उसका बर्ड्स आई व्यू लें तो वो आप सब उस वन क्या आप 0.001% में हैं आप लोग, जो एक दूसरे को आप बुरा भला कह रहे हैं उस क्लास में. सो दीज कैटेगरीज ऑफ मिडिल क्लास एंड एलीट आर ऑल्सो फ्लूइड बेस्ड ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप 50,000 कह रहे हो उज़ैर यूनुस, हो सकता है आपकी 5 लाख सैलरी हो, बट फिर भी आप उस फाइनेंशियल एलीट का हिस्सा नहीं हैं. वो जो एक क्लब है जो रेगुलेशंस भी अपने हिसाब से पास करवाता है, फाइनेंशियल एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, पॉलिटिकल एलीट, जो स्टैब्लिशमेंट बन जाती है. फिर एक जनरल एलीट है कि यार ये फिगर्स हैं, इससे ज़्यादा अगर 50,000 लोगों को बहुत कम लग रहा है उसको लाख भी कर लें. आजकल के दौर में लाख रुपए अ मंथ फॉर अ हाउस होल्ड इज़ नथिंग. तो हो सकता है कुछ ये कई सुनने वाले हों जिनकी हाउस होल्ड इनकम 10 लाख रुपए हो, लेकिन वो जिन स्कूलों में जाते हैं उस स्कूल में लोग ऑडी में आते हैं, उस स्कूल में लोग लैंड क्रूज़र में आते हैं, तो वो स्कूल में सबसे गरीब लोग, तो वो कहेंगे यार मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं तो लोअर मिडिल क्लास हूँ. तो उनको भी ना एक बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए कि यार पाकिस्तान को देखो, इसकी ज़रा हाउस होल्ड इनकम्स डिवाइड करो और इसमें मैं कहाँ फॉल करता हूँ. एंड द मिडिल क्लास इज़ नॉट 25 to 75%. It's really not. कोई भी पाकिस्तान छोड़ के जाता है उसको गिल्ट भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, जो JFK के कोट्स दे रहे होते हैं, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री इज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री. नो, it hurts every day to be a Pakistani because you have to fight many battles that should not be yours to fight, right? What's the battle with औरत मार्च? हमें 4 घंटे दे दें एक साल में, 4 घंटे हमें एक साल में दे दें जहां हम एक पार्क में जमा हो सकें without being sexually assaulted, without being sexually harassed, without having to explain to a line of men putting cameras in your face and microphones saying justify to me the reason of your existence right now and I'm entitled to that because I have a microphone. वो 4 घंटे आपसे मांग रही हैं. जब हम बदतरीन वाक़ये दुनिया भर के निकालते हैं और बोलते हैं अच्छा जी अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि बिल्कुल द वर्स्ट कैन हैपन एनीवेयर, 9/11 कैन हैपन एनीवेयर, बट यू कांट टेक 9/11 एंड से कराची के हालात आप कहते हैं बुरे हैं, 9/11 तो हुआ नहीं. न्यूयॉर्क में भी स्ट्रीट क्राइम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि मतलब दिन के हज़ारों मोबाइल चोरी हो रहे हैं और FIR भी कोई नहीं कटवाता. इतना कॉमन है मोबाइल चोरी. सो द सेम विद वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, राइट? इट हैपन्स सो मच एंड सो ऑफन एंड सो कॉमन दैट you'll never see it reflected in statistics because they all go unreported. So the battles that Pakistan makes you fight just to exist, just to not die on your way to work, for your gender, for your religion, for your identity, इन वजूहात से कोई छोड़ के जाते हैं, उस बंदे को मैं बुरा नहीं बोलूँगा यार पाकिस्तान तुम्हें इतना दिया तुम छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. एब्सोल्युटली नॉट. यू डू द बेस्ट फॉर यू एंड योर फैमिली. इफ़ यू हैव इट इन यू टू फाइट द बैटल्स एंड मेक life better for other people, phenomenal, you're a hero. And everybody who's done that has all of my respect. If you don't have that fight and you feel defeated and you want to do best for your children, good on you. I personally feel like unfortunately बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड के अंदर हमें बड़े कम लोग हैं जो ज़रा डिस्कोर्स साइड पे, आई नॉट से बहुत सीरियस डिस्कशन, बट समहाउ डिस्कशंस की तरफ है ज़्यादा. बस वही है कि या तो टिकटॉक बस म्यूज़िक चल रहा है, या फूड की तरफ हैं, या जो एक्चुअल एक सोशल इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर अभी तक हम लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा आई फील लाइक जो कुछ थोड़ा बहुत आई फील लाइक बोल सकते हैं वो बेचारे शायद वैसे डर जाते हैं. बोल आप किसी चैनल की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं. सो हाउ डू यू सी लाइक दिस लैंडस्केप इन पाकिस्तान? कोई अगर मेहनत करना चाहता है पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल का हर शो देखे और मुझे लिस्ट बना के दे दे कि यार
इन शोज़ का आई फील लाइक एक नेट पॉजिटिव आ सकता है और ये एक अच्छा डिस्कोर्स था जिससे लोग कुछ सीख कर गए. आई एम अज्यूमिंग एट द टॉप ऑफ माई हेड कि ये एक स्लिवर होगा ऑफ द टोटल प्रोग्राम्स, वेदर दैट्स एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, न्यूज़, सारे शोज़ निकाल लें आप. तो आई कंपेयर इट टू आपके स्कूल के बाहर वो आइस लॉली बेचते थे, कितनी मज़े की होती थी यार. इट्स माई फेवरेट थिंग. वो जो बेच रहा है वो ये नहीं देख रहा कि यार ये जो बच्चे खा रहे हैं ये इनके लिए अच्छा है या नहीं. उसने अपने बेटे का, बच्चों का पेट भरना है. वो बोलता है यार ये पानी यहाँ से आता है नलके का, ये मुझे सस्ता पड़ता है, ये मैं भरूँगा, इसमें मैं डालूँगा शुगर, इसमें मैं डालूँगा आर्टिफिशियल फूड कलरिंग, क्योंकि रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू लॉलियाँ हो तो वो ख़रीद लेते हैं, ट्रांसपेरेंट हो तो नहीं लेंगे. तो फूड कलरिंग तो ज़रूरी है. और मेरा प्राइस पॉइंट है 7 रुपये, उसमें मिनरल वाटर तो आ नहीं सकता, तो टैप से भर दो, तो ये मेरी 2 रुपये में बन जाएगी, 7 रुपये की बच जाएगी, 5 रुपये मेरे बच जाते हैं. ये न्यूज़ चैनल्स ये लॉली वाले हैं जो रोज़ रात लॉली देते हैं बच्चों को, सारे जो देख रहे हैं कॉम के, और उनका बहाना क्या, भाई जी लोग देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं. जाहिर बात है आप लाल, ब्लू, ग्रीन कलर की लॉलियाँ स्कूल के बाहर शो ऑफ करेंगे तो एक बच्चे जिसको नहीं पता कि दीज आर बैड फॉर मी, दे विल बाय इट, राइट. बट व्हाट अबाउट द डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स? वही लोग हैं ना, अलग लोग तो नहीं हैं. अब तो हम देख रहे हैं कि जो सारे जो ट्रेडिशनल मीडिया के लोग हैं वो यूट्यूब पे भी हैं. फर्क जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो डिजिटल वाले हैं, यूट्यूबर्स कह लें आप, आर दे वर्स देन व्हाट्स ऑन टीवी? आई वुड से नो. आई थिंक इसमें टीवी में भी वही हो रहा है जो यूट्यूब में हो रहा है कि यार आपको अगर एक जगह आपने हिट की और वहाँ गोल्ड माइन मिल गया, आप क्यों बाकियों को केटर करोगे यार, राइट. लाइक मुझे अगर ये ऑडियंस है, ये इस पार्टी को सपोर्ट करती है, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, कुछ लोग तस्लीम करते हैं कि यार मुझे पता है ये ग्रुप है, ये ग्रुप देखेगा और इसको मैं दिखाऊंगा और पैसे बनाऊंगा. अभी अगेन हम न्यूज़ नहीं देख रहे, हम यहाँ बैठे हुए हैं, बट खान साहब को अरेस्ट करने की जो कोशिशें हो रही हैं, काविशें हो रही हैं, मैं अगर अभी व्लॉग बना दूँ कि जी ये देखें ये हेलीकॉप्टर है, उसके नीचे जो ग्रीन लाइट है उसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ और बोलूँ ये ग्रीन लाइट जो है ये केमिकल्स हैं जो ये हवा में डाल रहे हैं, जो डायरेक्ट खान साहब के बनी गाला के वाटर सप्लाई में जाएगा. एंड आई एम श्योर कोई ये क्लिप भी काट के चला देगा, देखो ये बोल रहा है, इसलिए मैं बीच में काट रहा हूँ इसको, और वो पॉइजन करके मार देंगे, ठीक है. और मैं कुछ निकाल लूँ कि एजेंट ऑरेंज यूएस ने इस तरह इस्तेमाल किया था, तो वो रिजीम चेंज से उन्होंने इनको एजेंट ऑरेंज दे दिया, 2 सेकंड लगेंगे हवा को ऑरेंज वो करने में. ये वीडियो मिलियन मारेगी, ये व्हाट्सएप पे हर जगह होगी. मेरी कोई वीडियो मिलियन गई नहीं, कितने पैसे मिलते हैं मिलियन पे? डिपेंड करता है, $1,000 मेरे ख्याल से शायद, विच पाकिस्तानी इज 280 क्लोज टू 3 लाख, 2-2.5 लाख. तो अगर रोज़ आप ये एक 3 लाख रुपए का माइन हिट कर सकते हो रोज़, और दिन तो, में 3-3 4-4 वीडियोस, तो आप पागल के बच्चे हो कि आप रिसर्च करके एक वीडियो बनाओगे जिसको 10,000 लोगों का इंटरेस्ट है. दिमाग तो नहीं ख़राब ना. कोई होप है? हम है ना. आप कहाँ हैं? आप पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में हूँ. हम जिंदा हैं, हम काम कर रहे हैं. एवरी सिंगल डे दैट यू वेक अप एंड यू आर अलाइव, हाउ कैन यू लिव विदाउट होप? एंड ऑब्वियसली यू फील होपलेस. जो लोग सुन रहे हैं, यू शुड, आई मीन इट्स नेचुरल. लेकिन इफ़ आई टॉक टू समबडी लाइक इस्मत रज़ा शाहजहां एंड आई आस्क हर होप है, एंड शी सेड होप ही होप है, होप के अलावा है क्या? एंड शी स्माइलिंग. और वो आई थिंक औरत मार्च के भी फाउंडर्स में से हैं, या एटलीस्ट एक बड़ा नाम है औरत मार्च में. PTM की फाउंडर्स में से हैं. पता नहीं कितने डेकेड्स की उनकी स्ट्रगल है, क्या कुछ उन्होंने नहीं झेला. जब वो मुझे इस तरह का जवाब देती हैं तो मैं कितना नाशुक्र होऊंगा अगर मैं बोलूँ नहीं मैं होपलेस हूँ. तो इफ़ शी कैन बी होपफुल, who am I to be hopeless? होप ही होप है यार. आप होप है, मैं होप हूँ. उज़ैर यूनुस ये भी बहुत अच्छी बात करते हैं कि अगले 10 साल में, इस वक्त आप बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के टॉप कैंडिडेट्स कौन है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी. दैट्स इट.
प्रेसिडेंट होंगे या जो भी होंगे, मोस्ट लाइकली, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, मोस्ट लाइकली अगले 10 साल के बाद अगले से अगले इलेक्शन में ये लोग नहीं होंगे। तो फिर कौन होगा? इनके बच्चे होंगे सारों के। इमरान खान के आई डोंट नो, बट God knows, right? We don't know. But they'll be like a dearth of top leadership. तो हम जो लोग हैं, people in their 30s right now, people in their 20s right now, they'll be somewhere. They'll be creating something. तो there is hope. अगर स्टेट ने अपनी फुल कुवत लगा दी, इस्लामाबाद पुलिस डंडे मार रही है, फिर भी औरत मार हर साल हो रही है, that's hope. PTM को सांस लेना मुश्किल हुआ है, फिर भी समहाउ ट्रकों के पीछे प्याज़ों में छुप छुप के मंजूर पश्तीन हर जगह पहुंच जाते हैं और स्पीच करते हैं। दैट्स होप। फॉर वट एवर पोलिटिकल डिफरेंसेज आई माइट हैव विद पीपल, इफ दे बिलीव इन समथिंग सो मच फॉर देम टू बी इन द स्ट्रीट्स, दैट्स होप, राइट? इवन इफ आई डिसएग्री विद देम, हमारे पास जो थोड़ी बहुत आज़ादी भी है ना, वो एग्जिस्ट करती है। अगर थोड़ा बहुत साहिल भी कराची का पब्लिक के लिए ओपन है तो ये कुछ लोगों ने लड़ा है, वरना वहाँ पे भी ईमार और DHA बने हुए होते। जो लोग अस्मा जहांगीर को गालियाँ देते थे और आज उनकी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, ये अस्मा जहांगीर जैसे लोग हैं जिनकी वजह से कुछ आज़ादी है पाकिस्तान में। तो होप है, और जो लोग लड़ रहे हैं अगर उन्होंने होप नहीं हारी तो हम कौन होते हैं होप हारने वाले? अगर फरजाना बारी अपने हाथों से बार्ब्ड वायर हटाकर अपने हक के लिए मांग सकती हैं आफ्टर डेकेड्स ऑफ स्ट्रगलिंग, तो जी हमें इजाज़त ही नहीं है होपलेस होने की। देखो यार तला, अल्लाह ने हक इजाज़त ही नहीं दी, और होपलेस तो जानवर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।